बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने आसपास, और मैंने एनालाइज किया है कि यार उन्हें ना अब बस सब चीजें ऑनलाइन ही पसंद आती है, ऑफलाइन नहीं मिलना जुलना पसंद करते हैं, लोगों के साथ उस तरीके से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं जिस जगह पर उनके सामने चैलेंजेस आए। लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, उसके ऊपर लंबी लंबी वीडियोस देख डालते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस एक्चुअल में तुम्हें ना सोसाइटी में उतर कर अपनी बात कहकर तुम्हारे अंदर आती है। जब तुम अपनी बात रख देते हो ना सोसाइटी के अंदर बिना डरे, और तुम्हारे पास उसका जवाब होता है, कॉन्फिडेंस वहां से क्रिएट होता है। आज कमी किस चीज की है कोई नोटिस नहीं कर रहा है, हमारे मेंटली स्ट्रांग होने का। आज 10 साल के बच्चे हरकतें 16-17 वाली, आज 16-17 साल के बच्चे हरकतें बच्चों वाली, क्योंकि हमने अपने आप को स्टेबलाइज नहीं किया है। हर चीज एक टाइम पे अच्छा होती है। 30-35 साल के इंसान को 15-16 साल के बच्चों वाला हरकत पसंद नहीं आएगा, और 15-16 साल के इंसान को 30 से 35 साल के इंसान के हरकतें पसंद नहीं आएगा। वो ट्रेंड फॉलो करना वो अलग बात हो गई, क्योंकि ट्रेंड तो एक गू है जो इंसान खाना पसंद कर लेता है अगर सारे खा रहे हैं तो। यहाँ ट्रेंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है खुद की पर्सनैलिटी की, कि कौन सा बच्चा किस एज ग्रुप में रह के किस एज ग्रुप वाली बातें करता है। आपको लगता है अगर 12-13 साल का बच्चा अगर बात करे 25-26 साल के उम्र वाले आदमियों जैसी, तो उसके मेंटलिटी पे क्या असर होगा? सबको तो यही लगेगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ही उम्र से पहले होशियार हो गया है, बहुत सारी चीजें इसने सीख ली है। पर किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि उसने क्या क्या सेक्रीफाइस कर दिया अपनी जिंदगी में। वो कभी इमोशन को नहीं समझेगा, क्योंकि उसे ये सारी चीजें सिखा दी गई है कि कंट्रोवर्सी कैसे करनी है, रील्स कैसे बनानी है, बातें कैसे करनी है, लेकिन बेसिक जड़ नहीं सिखाते किसी को। जड़ सिखाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हर चीज को आज बहुत फास्ट तरीके से ग्रो करना लोगों को सिखाया जाता है कि बहुत फास्ट ग्रो कर लोगे अगर तुम ये स्टेप अपनाते हो। तो यार जब आंधी आएगी ना तो बहुत जल्दी ही गिरोगे, और ये आंधी का मतलब मैंने बताया उसी चीज से कि अगर 30-35 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाएगा ना तो बहुत जल्दी ही गिरोगे। सॉल्यूशन तब होता है जब इंसान अपने आप को विजडम की ओर ले जाता है। अगर आप नॉलेज को विजडम बना लो तो पता आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। आप कहते हो ना सक्सेस कब मिलता है कब नहीं मिलता है, रूल बताता हूँ आपको, समझना इसे। और ये सब तभी समझ में आएगा जब आप विजडम को कंट्रोल कर लोगे। पहले आपको सक्सेस के लिए इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए, फिर आपके अंदर रिजिलियंस होना चाहिए, और उसके बाद किसी काम को तब तक करने की हिम्मत होनी चाहिए जब तक आप उसमें सक्सेस नहीं हो जाते, विदाउट गिव अप के। सक्सेस यही तो है, इंसान पहले कुछ सोचता है, उस पर एक्शन लेता है। ये चीज इंसान से जल्दी नहीं होती है। इस चीज पे जीत हासिल कर लिया तो इंसान के पास बहुत फेलियर आती है, चारों तरफ फेलियर से घिर जाता है। तो इस जगह पर रिजिलियंस आपको उस फेलियर से बाहर निकालता है, और उसके बाद जब आपके दिमाग में बैठ जाता है ना कि ये चीज अब मुझे अचीव करके ही छोड़ना है, और तब तो मैं क्विट नहीं करूंगा, उसके बाद आप उसे अचीव करके ही छोड़ते हो। ये फॉर्मूला है, और समझो इसे अप्लाई करो। आपका जो डे बेकार जा रहा है रोजीना का, या किसी का अच्छा जा रहा है, वो सब उसके बीते हुए कल का नतीजा है। आपने पिछले कुछ सालों में या फिर पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसा किया जिसका रिजल्ट आज आपको मिल रहा है। आप अपने आप को आज स्ट्रॉन्ग माइंडसेट समझते हो या फिर बहुत ही अच्छा महसूस करवाते हो, तो उसका रीजन है कि आपने कुछ बेटर किया अपने लाइफ में पीछे, तो आपको उसका रिजल्ट ही मिल रहा है। वैसे ही अगर आपको अभी हमेशा एंजाइटी फील होता है, हमेशा फटीग फील होता है, तो इसका मतलब आप दिन बेकार कर रहे हो। आपने अपना बीता हुआ कल बेकार किया है, और उससे भी पहले का कल बेकार किया है, उसके वजह से आज आपको ये मेंटल फटीग आ रहा है। सब किए कराए का नतीजा होता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बस इसलिए नहीं कहा गया कि बस ये एक कॉट है, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इंसान को यहाँ से समझ में आना चाहिए कि फल उसे जरूर मिलता है। और अगर आज से ये बात अगर हम समझ जाते हैं, और आज से अगर हम इस चीजों पे काम करने लगते हैं, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। इंसान कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो बस अगर लोग जाग गए ना, और उन्होंने कह दिया अपने आप से कि आज बेटर करूंगा, और आज से थोड़ा बेटर कल करूंगा, कल से बेटर थोड़ा परसों करूंगा, और अगर चौथे दिन नहीं हो पाया तो उसे 5वें दिन करूंगा, तो वो इंसान 1.5 से 2 साल में अपने आप को, जो वो अपने आप से प्रॉमिस कर रखा है, जो अपने आप से वादा कर रखा है, वो उस चीज को ले पाएगा। लेकिन यहाँ पर रिजिलियंस होनी चाहिए उसके अंदर, एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए। अल्फा मेल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको फॉलो करना इतना हार्ड है। इंसान अगर इस चीज को समझेगा तो उसे समझ में आएगा। आपको कैरेक्टर लगता है अल्फा मेल, आपको क्या लगता है कि एक कैरेक्टर है बस शांत रहता है, वो अल्फा मेल है? पर्सनैलिटी अल्फा मेल है। ब्रेन का वेव होता है अल्फा, बीटा होता है, थीटा होता है, डेल्टा होता है, अल्फा होता है, और अल्फा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेव होता है। इस वेव पर जो इंसान कंट्रोल करके रखता है वो इंसान अल्फा मेल होता है। यहाँ पर इंसान शांत रहना जानता है, एंगर महसूस नहीं करता है, हर चीजों का सॉल्यूशन उसको शांति से करने के लिए आता है, स्ट्रेस फ्री रहता है। ये होता है अल्फा मेल। बस यहाँ पर हमें अल्फा मेल को फॉलो नहीं करना है,
अपने आप को अल्फा मेल बनाना है, तो अल्फा मेल बनाने के लिए हमें वो सारे डिसीजन लेने सीखने होंगे, अपने माइंड को काम करना सिखाना होगा, वरना 95% लोग तो प्रोकास्टिनेट करते ही हैं। तो अगर आज आप अपने लाइफ को बेटर करना चाहते हो तो हम अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि आज क्या मिस हो रहा है ऐसा जिसके कारण मुझे रात को नींद नहीं आती है। ऐसा क्या मिस हो रहा है जिससे मैं अनसेटिस्फाइड फील करता हूँ। ऐसा क्या चीज है जो मुझे सेटिस्फाई कर सकती है। नजरिया बदल लो। और इस चैनल का यही मोटिव है कि यार मैं हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहता हूँ, सोचने का तरीका, देखने का नजरिया, ये सब चीज इंसान का जब चेंज हो जाता है ना, तो वो इंसान अपने आप में सबसे पहला चेंजेस पाता है कि वो अपने आप से क्वेश्चन करता है, पूछता है कि यार मेरे अंदर कोई कमी है क्या, मैं सबके सामने जो चीज बोल रहा हूँ क्या सच में मैं वैसा रूल फॉलो करता हूँ।